नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर गढ़वा से, जहां पर एक बार फिर सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, जिसमें 120 टिफिन बम, 4 शक्तिशाली आईडी बम, एक वायरलेस सेट तार और स्विच और दैनिक उपयोग के कई सामान के साथ ही कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने बूढ़ा पहाड़ के इर्द गिर्द इन विस्फोटकों को एक बंकर में छिपाकर रखा था। बूढ़ा पहाड़ के आसपास जिला पुलिस, जगुआर और सीआरपीएफ ने पिकेट बना रखा था और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसमें आए दिन विस्फोटक और अन्य सामान बरामद हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त सुरक्षा बलों की ओर से जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और ये वो तमाम सामान जो कि नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं, विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक तस्वीर में सुरक्षा बल जो है वो सर्च ऑपरेशन के जरिए नक्सलियों की तलाश कर रहे हैं। लगातार नक्सलियों पर नकेल कसा जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में जहां जो बंकर बनाए गए थे आईडी को छुपाने के लिए, तमाम विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया है और ये एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ मिली है। रांची में 5 सालों से फरार एक अपराधी सन्नी सिंह के घर की पुलिस ने कुर्की की है। इस दौरान पुलिस घर का सारा सामान उठाकर ट्रैक्टर पर लाद कर ले गई। मामला सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का है। रंगदारी के कई मामलों में अपराधी सन्नी सिंह रांची के अलावा धनबाद और बोकारो में भी वांटेड है, जिसके खिलाफ साल 2017 से ही गिरफ्तारी वारंट जारी है, लेकिन वो फरार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की। अपराधी सन्नी सिंह रेलवे में ठेकेदारी मैनेज करने के लिए रंगदारी मांगकर दहशत फैलाने का उस पर आरोप लगाया गया है। 314/17 का केस है, जिसमें रंगदारी का केस है। एक सनी सिंह नाम का अभियुक्त है, उसी केस में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। ये जो है 10 से अधिक विभिन्न जिलों में भी वंचित है और अभी कई जगह से पुलिस भी हमारे यहाँ बोकारो, धनबाद वगैरह से भी आती है। तो हम लोग अभी सुखदेव नगर थाना कांड संख्या में इसका कुर्की जब्ती की कार्रवाई किए हैं। और देखिए, धनबाद के बाघमारा में बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनीडी केसीसी मेन साइडिंग में कोयला चोरों और सीआईएसएफ में मुठभेड़ हुई। इसमें कोयला चोरों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान 6 कोयला चोरों को जवानों ने गोली मार दी। इस दौरान मौके पर ही 4 कोयला चोरों की मौत हो गई। वहीं 2 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। मौके से कार्रवाई करते हुए सीआईएसएफ ने दर्जनों बाइक को यहां पर जब्त किया है। चारों मृतक आसपास के ही निवासी बताए जा रहे हैं। वारदात के बाद बवाल से बचने के लिए कोयला चोरों के शव मौके से हटा दिए गए हैं। वहीं खून के धब्बे भी जवानों की ओर से साफ करने की यहां पर कोशिश की गई है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। हम लोग को बुलाता, उसको बच्चा को सौंप देता, गोली चला के मर्डर कर दिया। इसका इंसाफ चाहिए, ना तो हम लोग सब अपना अपना घर में अपने अपने सुसाइड करके पुलिस प्रशासन को फंसाएंगे। हमको इंसाफ। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कोयला चोरों से सीआईएसएफ का संघर्ष देखने को मिला। फायरिंग में 4 कोयला चोर की मौत हो गई। बाघमारा के केसी साइडिंग की यह पूरी घटना। प्रक्रिया की जांच होगी कि क्यों ये इस तरह का हुआ और आगे के लिए कैसे हम ये लोग ये अवॉइड कर सकें कि उन सब स्थितियों को ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे। अभी तो विधि व्यवस्था देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। कुछ घटना घटित हुई है, पूरा विस्तृत जानकारी आपको थोड़ी देर में बता दी सर। 4 मौत बताई जा रही है सीआईएसएफ की गोली से। अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, पूरा नाम सहित आप लोग को बता दिया जाएगा। इंजर्ड कितने हैं सर? 2 लोग का इंजर्ड होने का है और बाकी हॉस्पिटल में है। अभी पूरे नाम के साथ में एक संख्या सभी चीज बता दी जाएगी। वो देख रहे हैं, हम लोग उसको आ जाने दीजिए क्या रिपोर्ट दिए हैं उन लोग। हम लोग स्थानीय पुलिस स्तर से भी बातचीत सर अभी नहीं हुई, अब हम लोग कर रहे हैं, अभी जस्ट आए ही हम। और वहीं धनबाद में कोयला चोरों पर सीआईएसएफ की फायरिंग पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोयला चोरी पर नकेल लगनी चाहिए, साथ ही इस तरह की घटना की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। किसी की भी हत्या होना, किसी को गोली से लगकर उसकी मौत होना, उसको हम अच्छा और बेहतर नहीं मानते हैं।
लेकिन सच ये है कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और कोयला चोरी पर रोक लगनी चाहिए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ओर से 21 नवंबर से रांची से इसकी शुरुआत की जाएगी, वहीं 25 नवंबर को दुमका में इस आंदोलन का समापन होगा। रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने राज्य में हर तरह की अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराया विपक्ष को, साथ ही 32 महीने में लूट की छूट का आरोप लगाते हुए सरकार पर जमकर हमला भी बोला। लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते हैं। आप सबको जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ है और जनता का जन समर्थन मिला है, ये इस बात का द्योतक है कि इस सरकार से हेमंत सोरेन की सरकार से राज्य की जनता निजात पाना चाहती है, निजात पाना चाहती है। 263 प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए और 2,73,000 लोग उसमें शामिल हुए। इसी आंदोलन को हम आगे बढ़ाना की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। अब हमारे जिले में भी कार्यक्रम कल से शुरू होगा और वो कार्यक्रम 25 तक चलने वाला है। रांची नगर निगम के मेयर पद को एससी के लिए आरक्षित करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। रांची के कई आदिवासी संगठनों ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की है। आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को इससे संबंधित ज्ञापन सौंपा। वहीं बंधु तिर्की ने मामले में सरकार से पूछा है कि आखिर एसटी से अब एससी के लिए मेयर पद आरक्षित करने का आधार क्या है और इस फैसले पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इस संबंध में मंगलवार को बंधु तिर्की आदिवासी संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर आदिवासियों की भावनाओं से अवगत कराएंगे। आपको बताना होगा कि भाई आधार क्या है। इसको आप आदिवासी सीट को हटा करके आप इसको अनुसूचित जाति के पर करना है और इस पर सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री हम समय लेंगे और ये प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे, बैठ करके बात करेंगे प्रतिनिधिमंडल भी। सरायकेला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में हाथियों की दहशत लगातार जारी है। पिछले 4 से 5 दिनों से एक हाथी निमडी प्रखंड के गांव में खेत में लगी धान की फसल खा रहा है, साथ ही फसल को रौंदकर भी बर्बाद कर रहा है। हाथी के भय से लोग अपने घरों से निकलने से भी डर रहे हैं। लोगों का ये साफ तौर पर आरोप है कि हाथी इलाके में आतंक मचा रहे हैं, लेकिन वन विभाग बिल्कुल मौन है। वहीं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि वन विभाग को वन समिति के सदस्यों के जरिए हाथियों से बचाव का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो सके। विभाग को और वो आसपास का जो ग्राम सभा समिति बना है, हर क्षेत्र में बना हुआ है, उसको शिक्षा देना है और उन लोग क्या चीज़ से कैसे करके उन लोग को वहाँ से जंगल तक और ले जाना पड़ता है, वो सारा व्यवस्था होना चाहिए उस इलाका में। और देखिए, रांची नगर निगम हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन ठंड की शुरुआत में ही रांची में जो तस्वीर सामने आई है वो इन दावों की पोल खोल रही है। रांची में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री दर्ज किया गया है। ऐसे में लाचार और बेसहारों को छत देने का काम रैन बसेरा के जरिए किया जाता है, लेकिन रांची के हरमू में बने रैन बसेरे में ताला लटका मिला। रांची में 11 रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल से केवल 2 रैन बसेरे ही सही हालत में दिखते हैं। जायजा लिया हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। राजधानी रांची में रैन बसेरा दम तोड़ता दिख रहा है। इस वक्त हम रांची के मुख्य इलाके में हरमू में मौजूद है, जहां का आप देखेंगे ये रैन बसेरा है। सालों से ये ताला लटका हुआ है। जो स्थानीय है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी का अंबार बना हुआ है। ताला आप सामने देखेंगे, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये रैन बसेरा इसी तरीके से बंद और ठप पड़ा रहता है। आप बताइए कि आप यहीं पर रहते हैं, ठीक इसके पीछे आपका घर है, कब से बंद है ये? 4-5 साल से बंद है।
कभी कभी खुलता है, जैसे कुछ फंक्शन होता है तो लड़का लोग आके यहाँ रहता है। इससे ज्यादा साफ तो बाहर का रोड दिख रहा है। हाँ, यहाँ तो साफ सफाई नहीं होता है, नगर निगम भी आता है तो यहाँ नहीं करता है। ऐसा है? हाँ। नगर निगम कभी नहीं पहुंचा है? नहीं, यहाँ आता है मगर यहाँ साफ सफाई नहीं होता, रोडे तक होता है, खड़ा खड़ा तरफ होता है, बस वहीं तक। नगर निगम आया भैया कभी आप लोगों के उसमें, कभी आया टीम आया साफ करने के लिए? नहीं 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 नहीं। अब बाकी गंदगी दिख रहा है, छोटा छोटा बच्चा रहता है, बीमारी भी कैसा फैलता है आपके बस्ती में? हाँ, थोड़ा बहुत फैलता है। भाई क्या हाल है, गंदगी ज्यादा दिख रहा है, पूरा गढ़ बन गया गंदगी का, रैन बसेरा जबकि जरूरतमंद लोगों के लिए था। नगर निगम या प्रशासन कभी आती है यहाँ? नहीं, कभी तो आई नहीं है। कभी नहीं, फिलहाल के लिए आना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। स्कूल खुलता है, हमको लगता है 6 महीना, ताला लगा हुआ है इसमें, नहीं 6 महीना बाद खुला था कुछ दिन के लिए, उसके बाद हाँ स्कूल के तौर पे खुला था, आंगनबाड़ी के तौर पे, उसके बाद फिर बंद कर दिया। कुछ दिन आते हैं, नहीं उस कभी नहीं आई है, कभी इसको उतना वैल्यू भी नहीं दिया होगा हमको लगता है। तो पिछले कई सालों से नगर निगम की टीम यहाँ तक नहीं पहुंची है, और जो रैन बसेरा है वो सिर्फ मुंह जुबानी कहा जा रहा है कि रांची में करीबन 11 रैन बसेरे हैं जहां पर लोगों के लिए ठंड के मौसम में सुविधाएं दी जा रही है। सामने हमने आपको दिखा दिया तस्वीर कि जो रैन बसेरा है उसमें ताला लगा हुआ है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों की सख्ती के बावजूद लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से सड़क हादसे, लोगों के हताहत होने की संख्या में कमी नहीं आ रही है। ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग कितने लापरवाह हैं और ये आप इसी से समझ सकते हैं कि 2 पहिया गाड़ी पर चलने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसका उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब लोगों से हेलमेट नहीं पहनने की वजह पूछी तो वे रिपोर्टर से ही उलझते दिखे। वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने लोगों की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है और ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की है। ये बता दीजिए क्या वजह क्या है? क्या हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट काहे नहीं पहनेंगे? हेलमेट यही चीज आप लोग गलत ये करते हैं। काहे गलत करते हैं? एक्सीडेंट हो रहा है ना भाई, बात सही तुम है। हाथ काहे लगा रहे हो? हाथ काहे लगा रहे हो? सर आप लोग तो हार गए। हेलमेट जरूरी है, मास्क जरूरी है। हेलमेट नहीं लगाएगा तो एक्सीडेंट तो खतरा होगा ही होगा। अगर हेलमेट लगाएगा तो आदमी सब बचेगा। देखिए, ट्रैफिक वायलेशन सही मायने में रांची में काफ़ी वायलेशन भी है। ट्रैफिक पुलिस मतलब कोशिश करती है कि कम से कम वायलेशन हो। अभी तक आप देखेंगे तो इस वित्तीय वर्ष में 2022-23 में अप्रैल से लेकर के अभी तक कुल 40,208 मतलब फाइन काटे गए हैं। इतना चालान संख्या है 40,208। और रांची में कांटा टोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर रास्ते को वन वे किया गया है, जिसमें लोगों को परेशानी हो रही थी। न्यूज़ 18 पर लोगों की परेशानी की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और लोगों की परेशानी को दूर करने को लेकर अब हर 100 मीटर पर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को रास्तों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा न हो। आपको बताते चले कि साइन बोर्ड नहीं होने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खासकर रूट की जानकारी नहीं होने से कई लोग भटक भी जा रहे थे। अब साइन बोर्ड लगाए जाने से लोगों को काफी सुविधा होगी। उसके चलते पब्लिक के सुविधा के लिए ये हम लोग रिफ्लेक्टेड बोर्ड लगा रहे हैं जगह जगह। हर मतलब 50-100 मीटर पे अभी बोर्ड और भी लगेंगी जी। इससे मतलब क्या हो रही थी कि रास्तों को लेकर अभियान कर जी, इससे पब्लिक को थोड़ा फायदा होगी, बोर्ड देख के थोड़ा सा उन लोगों को सुविधा होगी। और गोड्डा में डायन के आरोप में प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। बेहोशी की अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के जो पिता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को आए दिन डायन के आरोप में प्रताड़ित किया जाता है। इस मामले में कई बार पंचायती भी बिठाई गई, लेकिन प्रताड़ना कम नहीं हुई। नगर थाने में पिता के बयान को दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए उसे मुफस्सिल थाने भेजा गया है। कसूर है सब। हम वहाँ से आए, दुकान घर का आदमी जमा किए, बैठक के बाद में हम 10 आदमी पूछा जो बोल रहे हैं इसका डान है, तो 10 आदमी बोला नहीं सोमवार को फैसला होगा। हम बोले ठीक है सोमवार को फैसला कीजिए। इसमें बचाया, दौड़े हम लोग
जैसे लगा लेते वो फांसी लगा के झूल गया। गया। हाँ झूल गया, तो इसके बाद हम लोग पहुँच गए, ता तक बेहोश हो गया। तो उठा पुठा के हम लोग मार लाए यहाँ। हजारीबाग के सदर अस्पताल में प्रसव के नाम पर नर्सों पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। ग्रामीण इलाकों से आई गर्भवती महिला के परिजनों का यह आरोप है कि नर्सों ने डिलीवरी और साफ सफाई के नाम पर 2000 रुपए मांगे और इनकार करने पर भी जबरन 1700 रुपए ले लिए। इतना ही नहीं, पैसे लेने के बाद ही उनका नवजात बच्चा उन्हें सौंपा गया। इस मामले की जानकारी जब अस्पताल अधीक्षक को दी गई तो उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से लिखित रूप में शिकायत देने की अपील की ताकि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। तो डिलीवरी 4:10 में हुआ, तो यहाँ पर नर्सों द्वारा हमसे पैसा मांगा गया कि नहीं 2000 दीजिए। तो हमने 500 दिया, 500 ने नहीं माना, तो फिर 1000 दिया, नहीं माना, तो नहीं तो इतना ही देना पड़ेगा, जबरन देना पड़ेगा। ऐसे करके फिर 1700 रुपया दिए, तब हमको बच्चा जो है तो दिया। के बारे में अभी रिटन कंप्लेन मेरे पास नहीं आया है, लेकिन बहुत लोग वर्बल कंप्लेन करते हैं। मैंने भी रोज़ जब भी ग्राउंड में जाता हूं तो हिदायत देता हूं कि ऐसा कंप्लेन होना नहीं चाहिए। बोलती भी है कि नहीं सर हम नहीं लिए हैं। तो यही है कि रिटन कंप्लेन कुछ लोग अगर दें तो उस पर कुछ हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। और बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते चले, जहां पर तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। तालाब में नहाने 4 दोस्त गए थे, एक को बचाने में दूसरे दोस्त की मौत हो गई। यहां पर जमुआ में स्कूल के पास तालाब में ये बड़ा हादसा हो गया। भागकर 2 दोस्तों ने घर वालों की इसकी सूचना दी तो तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। तालाब में 4 दोस्त नहाने गए थे, जिसमें से 2 बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। एक को बचाने में दूसरे दोस्त की मौत हुई है। जमुआ के स्कूल के पास एक तालाब है, वहां पर यह हादसा हुआ। हालांकि अभी जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। 2 बच्चों की मौत हो गई है और इस वक्त पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। गढ़वा में आदिम जनजाति के इलाके कल्याणपुर के भंगरडीहा गांव में डीसी के नेतृत्व में जिले के अधिकारी पहुंचे। रात में अचानक गाड़ियों का काफिला देखकर लोग चौंक गए। वहीं जब डीसी को गाड़ी से निकलकर अपने बीच पाया तो सारी बातें उनकी समझ में आ गई। दरअसल गांव में कितना विकास हुआ है इसका जायजा लेने गांव में डीसी पहुंचे थे। उन्होंने विकास की हकीकत देखी। डीसी की ओर से लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ भी जल्द ही पहुंचाने का भरोसा दिया गया। सूती नहीं है, देखो बेटा यही सूती ना। घर और घर नहीं खे। कहाँ रहते हैं आप लोग? यही रही ना, सब दिन रही नहीं है। तो आप लोग का घर नहीं था पहले से? नहीं खे, पहले से नहीं खे बेटा। और अगले 1 सप्ताह से 10 दिन में सारे 100% लोगों का आधार हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे बच्चों को स्कूल भेजने की बात हो, चाहे इन लोगों को जमीन आवंटन के संबंधी जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई हो, ये सारी प्रक्रिया। साथ ही हमने कहा है कि यहाँ के कुछ लोग जो बकरी पालन करना चाहते हैं या फिर सूअर पालन करना चाहते हैं तो उनको हम लोग जो सरकार की योजना है उसके तहत आच्छादित करेंगे। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इनका जो जीवन मान है उसको सरकार के विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ के उनके जीवन मान में सुधार हो। और रांची के एजी ऑफिस कैंपस में ऑडिट रन का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड की एथलीट गोल्डन गर्ल आशा किरण बारला और उसके कोच आशु भाटिया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गोल्डन गर्ल आशा किरण बारला ने दौड़ते हुए ऑडिट रन में एंट्री ली। 5 किलोमीटर की दौड़ ऑफिस कैंपस से शुरू होकर एजी मोड़, राजेंद्र चौक होते हुए त्रिमूर्ति चौक पर खत्म हुई। आपको बताते चले कि आशा किरण बाला ने हाल ही में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। सिमडेगा की रोमन कैथोलिक कलीसिया की ओर से रिश्त राजा का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर पवित्र जुलूस और प्रार्थनामय माहौल में उन्हें पेश किया गया। सामटोली के चर्च में प्रभु ईसा मसीह की आराधना के बाद मसीहियों की ओर से शांति जुलूस निकाला गया, जो चर्च से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम तक पहुंचा। इस दौरान रास्ते भर मसीही विश्वासी की ओर से आकर्षक झांकी सजाए गए थे।
रिश्त राजा के रूप में पवित्र क्रूस को एल्बर्टा स्टेडियम तक लाया गया, जहां लोगों को शुभ संदेश दिए गए। इस मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय गो कथा को लेकर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गो कथावाचक मोहम्मद फैज खान की मौजूदगी में दुमका रोड स्थित यज्ञ मैदान में इसकी शुरुआत हुई। सबसे आगे रथ पर सवार गो कथावाचक मोहम्मद फैज खान चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान गो माता के जयकारे से पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।